इमरान खान के केसेस के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट्स मैं आपको बता दूं, क्योंकि 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई इमरान खान और उनकी अहलिया को। तो उनके वकील काफ़ी देर से कोशिश कर रहे थे कि वो अडयाला में उनसे मुलाकातें कर सकें, लेकिन मुलाकातें नहीं हो पा रही थी। बिलाखिर उन्होंने मुलाकात के बग़ैर ही उनके बिहाफ पे अपील दायर कर दी है। उनकी इंस्ट्रक्शंस लिए बिना या वकालतनामे पे दस्तखत कराए बिना आज अपील जो है वो दायर कर दी गई है, क्योंकि एक मुकर्रर वक्त तक अगर अपील दायर ना की जाए तो फिर मसाइल और बढ़ सकते हैं। तो उन्होंने बताया, आज मेरी वकील से बात भी हुई, खालिद यूसुफ एडवोकेट से, उन्होंने बताया कि हमारे पास चूँकि उनका रिकॉर्ड ऑलरेडी मौजूद है, उनके दस्तखत, उनके वकालतनामे मौजूद हैं, तो हमने उसी के साथ ही अपील दायर कर दी है। अगर कोई ज़्यादा से ज़्यादा भी हुआ तो एतराज़ लगेगा, लेकिन वो मुकर्रर वक्त के अंदर अंदर दायर करना ज़रूरी था, तो वो हमने कर दिया। अगर एतराज़ लगेगा तो हम अदालत को बता देंगे कि जनाब हमारी एक्सेस नहीं है, एक्सेस दिला दें तो हम नए वकालतनामे पर दस्तखत करा लाते हैं। तो ये इस टाइम की सिचुएशन है। कल फिर मुलाकातों का दिन है, मंगल का दिन। आपको पता है फैमिली की मुलाकातें और जो वकला हैं वो मिल सकते हैं एज़ पर अदालती ऑर्डर, लेकिन नहीं हो रही मुलाकातें कुछ अरसे से। तो एक ताज़ा तरीन लिस्ट जो है वो फिर भिजवा दी गई है। बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा और बाकी सारे लोगों के नाम उस लिस्ट में शामिल हैं। अब ये मुलाकात होती है नहीं होती है, एहतजाज लंबा चलेगा, ये तो कल आपको बताएंगे। लेकिन एक और दिलचस्प पहलू इसका ये है कि रावलपिंडी में दफ़ा 144 के निफाज में एक बार फिर तौसीह कर दी गई है, और ये गालबन एक नया रिकॉर्ड बना है कि मुसलसल कितनी बार तौसीह की गई है। जब भी मंगल का दिन आता है तो एक नोटिफिकेशन ये भी जारी होता है, उधर से एक लिस्ट जाती है कि ये लोग मिलने आएंगे, इधर से रावलपिंडी से एक नोटिफिकेशन जारी होता है डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से कि जनाब दफ़ा 144 में तौसीह कर दी गई है। क्योंकि फिर इसी नोटिफिकेशन की बेस पे फिर मुकदमात भी कायम होते हैं ना, कि देखिए दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी हो गई और ये सारा कुछ हुआ, वो फिर एक पूरी चार्जशीट जो है वो बन जाती है। अब आ जाइए ज़रा सुहेल अफरीदी के दौरा लाहौर और उसके आफ्टर शॉक्स पे बात करते हैं। इसके बाद फिर ज़रा वंडर बॉय पे भी बात करनी है, वो भी बड़ा दिलचस्प टॉपिक है। जनाब सुहेल अफरीदी अपना दौरा ख़त्म करके जैसे ही वापस पहुँचे अपने ऑफिस, उन्होंने सूबाई काबीना का इजलास बुलाया। इस इजलास में उन्होंने अपने 3 रोज़ा दौरे की तमाम तर तफसीलात से आगाह किया सूबाई काबीना के अराकीन को, और साथ ही पंजाब हुकूमत की जानिब से या इंतज़ामिया की जानिब से बिलखसूस जो रवैया अपनाया गया उसके बारे में उन्होंने एतमाद में लिया। एक शिकवे शिकायतों की लंबी फहरिस्त थी जो उन्होंने वीडियो की शक्ल में सबके सामने रख दी। वो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर भी उनका बयान चल रहा है कि क्या क्या उनके साथ हुआ। अच्छा, इसके बाद मामला यहाँ पर रुका नहीं, उन्होंने 2 काम और किए हैं। पहला ये कि उन्होंने वज़ीर आला पंजाब को एक ख़त लिख दिया है, और उस ख़त में भी एक यही सारे शिकवे शिकायतों पर मुश्तमिल एक चार्जशीट है कि मेरे साथ ये हुआ। मैं अभी आपको पढ़ के भी बताता हूँ। लेकिन साथ ही दूसरा काम जो उन्होंने किया, जो मेरे ख़्याल में बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ये कि उन्होंने अपने सूबे के सरकारी अफसरान को या ब्यूरोक्रेसी को या जितने भी लोग सामने उनके बैठे हुए थे, चाहे MPAs हों, उन सब को भी उन्होंने ये कहा कि अगर किसी दूसरे सूबे से कोई ऑफिशियल डेलीगेशन आता है हमारे सूबे में, खैबर पख्तूनख्वा में, तो आपने उनको सूबे की रवायात के मुताबिक ट्रीट करना है, और किसी भी किस्म का ऐसा तासुर नहीं जाना चाहिए कि कोई बद इंतज़ामी हुई या उनके साथ कोई ज़्यादती हुई। ये बड़ी क्लियर कट डायरेक्शन है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी वज़ीर आला की सतह से ब्यूरोक्रेसी के लेवल तक ये पैगाम दिया गया कि अगर कोई दूसरे सूबे से सरकारी डेलीगेशन आता है तो उसके साथ आपने बेहतर सलूक करना है। क्या कहा उन्होंने, ज़रा ये क्लिप छोटा सा सुनिए, वापस आइए, फिर ज़रा चीफ मिनिस्टर को लिखे गए ख़त का भी ज़रा जायज़ा लेते हैं। मैं अपने जितने भी हमारे गवर्नमेंट ऑफिशल्स हैं उन सबको ये हिदायत देता हूँ, जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, जो हमारी पुलिस है, जो हमारे वज़रा हैं, तमाम गवर्नमेंट ऑफिशल्स को, कि किसी भी सूबे से कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल आए, आप लोगों ने उसकी भरपूर खिदमत करनी है। उसको उसकी जो हमारा प्रोटोकॉल है सूबे का, जो हमारी रिवायात है सूबे की, उससे ज़्यादा आप लोगों ने उनकी खिदमत करनी है, उनका लिहाज रखना है। और उनको जो है खैबर पख्तूनख्वा में ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो अपने सूबे से किसी दूसरे सूबे में आए हैं। उनको अपनीयत का एहसास होना चाहिए। तो चीफ मिनिस्टर का ये मैसेज अपनी ब्यूरोक्रेसी के लिए बड़ा क्लियर है। लेकिन साथ ही उन्होंने वज़ीर आला पंजाब को एक ख़त लिखा और कुछ चीज़ें उन्होंने रिकॉर्ड पे लाई ताकि सनद रहे और बवक्त ज़रूरत काम आए, वो वाला हिसाब किताब है। ख़त 2 सफ़ात पर मुश्तमिल है, काफ़ी लंबा चौड़ा ख़त है। मैं इसकी समरी आपको उर्दू में बता देता हूँ। इस ख़त में वो मरियम नवाज़ को यानी चीफ मिनिस्टर को मुखातिब करते हुए लिखते हैं कि मेरे दौरे के दौरान जिस अंदाज से मामलात को डील किया गया
वो गफलत या कोताही नहीं थी, बल्कि जानबूझकर किया गया था। जो हुआ वो इंतज़ामी गफलत थी, न हादसाती तौर पे हुआ, बल्कि आईनी ओहदे और बैनुस्सूबाई इज्जत को ख़राब किया गया। ये कहना है सुहेल आफरीदी का। फिर वो लिखते हैं कि मैं 4 करोड़ लोगों के नुमाइंदे की हैसियत से लाहौर गया था। जो कुछ भी मेरे साथ हुआ वो किसी भी तौर एक अवामी नुमाइंदे के शायान शान नहीं था। मार्केटें और अवामी मकामात को बंद करके लाहौर के शहरियों को तकलीफ दी गई। मोटरवे और रेस्ट एरिया तक को बंद रखा गया। ये सारी चीज़ें सबको मालूम है, सोशल मीडिया पर चूँकि आ चुका, लेकिन वो इस चीज़ को रिकॉर्ड का हिस्सा बना रहे हैं। बड़ी चालाकी के साथ, बड़ी होशियारी के साथ वो चीज़ें रिकॉर्ड पे ला रहे हैं ताकि ये रिकॉर्ड कभी ख़त्म नहीं हो। अब उनका अगला दौरा जो है वो सिंध का होगा। अब क्या सिंध में भी यही सारा कुछ रिपीट होगा? निस्बतन हमने देखा है कि पंजाब की निस्बत सिंध में थोड़ी सी स्पेस पीटीआई को ज़्यादा मिली है। ऐसा नहीं है कि स्पेस बहुत ज़्यादा मिली है, निस्बतन पंजाब के मुकाबले में कदरे माहौल वहाँ पे बेहतर है। तो अब वज़ीर आला अगर सिंध का दौरा करते हैं तो पंजाब में जो कुछ हुआ उसके बरक्स क्या वहाँ पे उन्हें प्रोटोकॉल या उनके शायान शान इज़्ज़त मिलेगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और मुझे लगता है कि हालात थोड़े से मुख्तलिफ रहेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़े से मुख्तलिफ रहेंगे। तो आपको वो भी अपडेट करेंगे जब कभी दौरा होगा। खैर आगे बढ़ते हैं। मुल्क की सियासत में एक वंडर बॉय के नाम की गूंज है। ये कौन है वंडर बॉय, इसकी डिस्कशन की जा रही है। लेकिन आज सुहेल आफरीदी का सुहेल आफरीदी कह रहा हूँ, सुहेल आफरीदी को हमने इतना डिस्कस कर लिया कि बार बार भाई सुहेल वड़ाई साहब का एक कॉलम है जिसमें वो कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब अगर हीरा है, तो मैं कोट एंड कोट आपको पढ़ के बता देता हूँ। वो कहते हैं कि अंदाज़ा कहता है कि ग्रैंड प्लान में एक वंडर बॉय की ज़रूरत है, उसको महसूस किया जा रहा है। शहबाज शरीफ सोना है, मगर अब सोने नहीं हीरे की ज़रूरत आन पड़ी है, क्योंकि बरसों के तसाहिल को हीरे जैसा वंडर बॉय ही ख़त्म कर सकता है। अब कहाँ पर यह ज़रूरत महसूस की जा रही है कि शहबाज शरीफ साहब हीरे हैं, लेकिन हीरे से भी बढ़ के कुछ चाहिए, वंडर बॉय जैसा कुछ चाहिए, जो कि डूअर किस्म का बंदा होना कि बस वो सोचे और हो जाए, वो कहे और हो जाए। तो ये वंडर बॉय कौन हो सकता है? सोशल मीडिया पर 2-3 नाम सरफेस कर रहे हैं, लेकिन वक्त आने पर हम भी ज़रा यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तब तक आप अपना गैस ज़रूर लगा सकते हैं। आज ही मैंने जंग अखबार की एक खबर पढ़ी, बिलावल के नाम से मंसूब किया गया था बयान उनका, और उसमें लिखा कि दीवार पर लिखा नज़र आ रहा है कि इलेक्शन जल्द नहीं। ये सिस्टम शायद लंबा चल सकता है, कितना लंबा चलेगा उसका फ़ैसला उन्होंने कहा आवाम कर सकते हैं। आवाम तो बेचारे जो फ़ैसला कर रहे हैं उसका जो हाल है वो आप सबके सामने है। लेकिन अगर ये बात है कि सिस्टम लंबा चलना है, इलेक्शन जल्द नज़र नहीं आ रहा है, तो फिर पीटीआई जो बातें कर रही है कि कबल अज़ वक्त इंतखाबात या नए इंतखाबात के ऊपर वो डायलॉग चाहते हैं, दैट मीन्स कि फिर तो मुज़ाकरात शुरू होने से पहले ही कहीं नाकाम ना हो जाए। तो आज बहुत सारे पीटीआई के दोस्तों से मुलाकात रही, ये पीटीआई के जो रहनुमा हैं इनसे, क्योंकि वो ईयर एंडेड रिपोर्ट्स बन रही हैं, तो हम ज़रा उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी जान रहे हैं कि 2025 कैसा रहा आपके लिए, 2026 कैसा रहेगा, बहुत सारे ऐसे मौज़ूआत। तो उनसे जब अंदर की बातें जानते हैं कि आपकी नज़र में आपको क्या लगता है, कभी कहते हैं मुज़ाकरात करने हैं, पीटीआई कहती है नहीं करने हैं, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आने पाकिस्तान कह रही है कि करने हैं, तो अंदर चल क्या रहा है? तो पता ये चला कि सोच ऐसी पाई जा रही है कि मुज़ाकरात तो करने हैं, अक्सरियत तो इसी हक़ में है, लेकिन साथ में एहतजाज भी जारी रहेगा। अगर एहतजाज नहीं करेंगे या अपनी वो स्ट्रीट पावर नहीं दिखाएंगे तो फिर हमसे कोई मुज़ाकरात 2-3 साल तक भी नहीं करेगा। ये उनकी सोच पाई जा रही है कि अगर हम उनको ये रियलाइज़ करा दें या उनको ये रियलाइजेशन हो जाए जिनसे उन्होंने बातचीत करनी है कि जनाब इनकी स्ट्रीट पावर ख़त्म हो गई, ये एहतजाज नहीं कर पाएंगे, तो वो कहते हैं कि 3 साल तक फिर मुज़ाकरात को भूल जाएं। तो मुज़ाकरात करने हैं, उसके लिए एहतजाज दबाव के तौर पर यकीनन वो जारी रखेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ लोग ऐसे थे जो बातचीत के हक़ में नहीं थे, लेकिन अक्सरियत चूँकि ये चाहती है कि बातचीत को मौका दिया जाना चाहिए और हुकूमतों की ज़िम्मेदारी है, तो एक टेस्टर के तौर पे भी ये हमारे सामने है। अगर शहबाज शरीफ साहब वाकई समझते हैं कि इस पेशकश से पीटीआई को फ़ायदा उठाना चाहिए या मुज़ाकरात होने चाहिए, तो उन्हें कम से कम ये शो करना पड़ेगा कि उनके पास अथॉरिटी है, और अथॉरिटी को शो करने के लिए उन्हें सियासी लोगों को एक्सेस देना होगी इमरान खान तक। तो वो कहते हैं बेशक हमारी मुलाकात करा दें, चंद और लोगों की करा दें, लेकिन सियासी लोगों की मुलाकात कराएँ ताकि मुज़ाकरात आगे बढ़ सके। फिर वो ये भी बताते हैं कि अब चूँकि बॉल जो है वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के कोर्ट में जा चुका, तो हम ये भी देखेंगे कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान कितनी जल्दी इन मुज़ाकरात को शुरू कराने में कामयाब हो पाती है। फिर वो कहते हैं कि अब हुकूमत भी राज़ी है, पीटीआई भी इत्तफ़ाक़ कर रही है मुज़ाकरात पे, तो फिर देर किस बात की, फिर जल्द अज़ जल्द मुज़ाकरात को शुरू किया जाना चाहिए। अब देखते हैं किसकी तरफ से हाँ होती है और किसकी तरफ से ना, आपको अपडेट करते रहेंगे।